10 अप्रैल 1912 को डूबने वाला उस वक्त का दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक का तज़किरा आज 111 साल बाद फिर दुनिया भर में हो रहा है। यूं तो इस सानहे को वक्तन फवक्तन किसी मूवी या डॉक्यूमेंट्री की सूरत में याद रखा जाता है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि प्रिंट मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक में आज दोबारा इसका जिक्र है। आइए जानते हैं। दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, 2009 में अमेरिका के एक एयरोस्पेस इंजीनियर स्टॉकटन रश ओशन गेट एक्सपीडिशन नामी एक कंपनी की बुनियाद रखते हैं, जिसका मकसद गहरे समंदरों में 4 से 6 किलोमीटर की गहराई के आबदोज़ें बनाना होता है, जो मिलिट्री तहकीक और तफरीह के लिए इस्तेमाल हो सकती हूँ। इस कंपनी का एक मकसद दुनिया के अमीर तरीन अफराद को गहरे समंदरों में आबदोज़ के जरिए सियाहत पर ले जाना भी है। 2009 से अब तक इस कंपनी की 3 आबदोज़ें 200 से ज़ायद मरतबा गहरे समंदरों में मुख्तलिफ मकासद के लिए गईं और बहिफाजत वापस लौटी। इस हवाले से एक अहम आबदोज़ जिसका चर्चा आजकल दुनिया भर में हो रहा है वो टाइटन थी, जिसे कंपनी के मुताबिक ज़ेरे समंदर 4 किलोमीटर की गहराई तक जाने के लिए बनाया गया था। यहाँ ये बात याद रखें कि बुर्ज खलीफा, जो इस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, 1 किलोमीटर से भी कम ऊंची है, जबकि नागा पर्वत के बेस कैंप की ऊंचाई सतह समंदर से तकरीबन 4 किलोमीटर 3,850 मीटर ऊपर है। यह आबदोज़ 2021 में पहली मर्तबा टाइटैनिक के मलबे तक पहुंची। दूसरी मर्तबा ये 2022 में टाइटैनिक के मलबे तक सयाहों को बाहिफाजत लेकर गई और अब तीसरी मर्तबा 18 जून बरोज इतवार को ये 5 सयाहों को समंदर में गरक टाइटैनिक का मलबा दिखाने ले जा रही थी कि इसका राब्ता समंदर की सतह पर मौजूद अपनी माउन कश्तियों से सफर के आगाज के 1 घंटे और 45 मिनट बाद मुनक़ता हो गया, जिसके बाद पूरी दुनिया में इसकी खबर फैल गई और इसकी तलाश के लिए कोशिशें होने लगी। याद रहे कि इस आबदोज़ पर 96 घंटे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन मौजूद थी, लिहाजा ये उम्मीद थी कि अगर इस आबदोज़ को कोई हादसा पेश नहीं आया और इसका महज राब्ता मुनक़ता हुआ है तो इसे बचाया जा सकता है। 18 जून 2023 को टाइटन में 5 अफराद सवार हुए, जिनमें इस आबदोज़ में कंपनी ओशन गेट का मालिक स्टॉकटन रश, बरतानवी कारोबारी शख्सियत हिमेश हार्डिंग, फ्रांसीसी प्रोफेशनल गोताखोर और पाकिस्तान की कंपनी एंग्रो के वाइस प्रेसिडेंट शहजादा दाऊद और उनके जवां साल बेटे शामिल थे। टाइटन ने तकरीबन 4 किलोमीटर समंदर से नीचे जाना था, जहां टाइटैनिक का मलबा पड़ा था। इस तक पहुंचने में इसे 2 घंटे और 45 मिनट लगने थे, जिसके बाद उसने 3 से 4 घंटे तक टाइटैनिक का मलबा देखना था और फिर वापसी का सफर करना था। इस पूरे सफर का कुल दौरानिया कमोबेश 10 से 11 घंटे तक का था। टाइटन आबदोज़ को टाइटन धात और कार्बन फाइबर से बनाया गया था, जो इतना दबाव बर्दाश्त कर सकती थी बशर्त ये कि मुकम्मल तौर पर सील हो और इसमें कोई फ्रैक्चर न हो और न ही उसकी बॉडी कहीं से कमज़ोर हो। अगर ऐसा हो तो ऐसी सूरत में नीचे जाते हुए पानी का दबाव बढ़ने के बायस उसके किसी कमज़ोर हिस्से पर पड़ेगा, जो इसे मुकम्मल तौर पर पिचका देगा। और बदकिस्मती से ऐसा ही हुआ। यह आबदोज़ प्रेशर की वजह से पिचक गई थी। माहिरीन के मुताबिक सवार अफराद मौत को महसूस ही न कर पाए होंगे और मिली सेकंड्स में मौत के मुंह में चले गए होंगे। इस आबदोज़ की तलाश में अमेरिका, कनाडा और फ्रांस तीनों ममालिक की बहरिया और रेस्क्यू टीमें शामिल थीं और 5 रोज तक इसकी तलाश पर तकरीबन $65 लाख से ज़ायद का खर्च आया। आज तक तजस्सुस की नज़र हज़ारों नहीं लाखों लोग हो गए, चाहे वो सदपारा साहब हो या ये शहजादा दाऊद। अगर इंसान के अंदर ये तजस्सुस ख़त्म हो जाए तो आज न हमारे इर्द गिर्द साइंस इजादात होती और न हम ब्लैक होल का कोई तस्वर रखते। यही तजस्सुस तो इंसान को जिद्दत की तरफ माइल किए रखता है।